मैन्युफैक्चर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डॉलर की इन्फ्लेशन की वजह से इतनी ज्यादा होगी कि दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस दिस मेडिसिन। अगर एक दवाई वो अगर सस्ती है लेकिन अवेलेबल नहीं है तो उसका तो किसी को फायदा नहीं हो सकता। 1 रुपए की एक गोली थी और लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू डॉलर रॉ मटेरियल प्राइस बहुत ऊपर चलेगी, अब वो मार्केट से गायब हो गई। वो मार्केट में स्मगल प्रोडक्ट 2000 रुपए तक 100 रुपए की एक गोली बिक रही थी, 400 की दवाई थी और वो 2000 की होगी। इट्स नॉट लाइक दैट, दीज आर वेरी लो प्राइस मेडिसिन जिनको कि रैशनलाइज कर दिया गया ताकि वो अवेलेबल हो जाए। तो पाकिस्तान में दवाइयाँ पूरी दुनिया में और इस रीजन में इंक्लूडिंग हमारे हमसाया ममालिक के सबसे सस्ती हैं। ब्लैक मार्केट का कितना बड़ा शेयर है हमारी फार्मास्यूटिकल में? दुनिया में चंद मुल्क ही ऐसे हैं जिनमें की लोकल इंडस्ट्री है वो 90% से ज़्यादा अपनी अद्वियात की ज़रूरियात वो लोकल प्रोडक्शन से पूरा करते हैं। जब मुझे लोकल मिलेगी तो स्मगलिंग का रास्ता तो खुद ही बंद हो जाए। पैनाडोल खाते हैं, 2 खाते हैं, सर दर्द खत्म नहीं होती। बाहर की कोई टेलेनॉल खा लेते हैं तो फौरन सर दर्द खत्म हो जाती है। सारा का सारा फर्क जो है ना एक परसेप्शन और साइकोलॉजिकल है। अच्छा ठीक है कि वो लोकल पे खाने हैं इस वजह से ठीक नहीं है। दवाई में कोई फर्क नहीं है। तो राइट नो 300 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री और अगले 2 सालों में ये $2 बिलियन तक पहुंच सकती है। पिछले दिनों हम प्राइस हाइक की बात कर रहे थे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मुख्तलिफ अद्वियात हैं उनकी प्राइसेस भी पता चला कि एकदम ऊपर चली गई। हम हर चीज पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और फिर हमारी कोशिश ये होती है कि एक गवर्नमेंट बैशिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उस प्राइस हाइक के पीछे कुछ डायनेमिक्स हैं, कुछ रीजंस हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। हमने देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, अखबारात पे गवर्नमेंट का स्टांस टाइम एंड अगेन आता रहा, लेकिन क्या हमने कभी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर से जानने की कोशिश की कि ये जो प्राइस इन्फ्लेशन है इसके पीछे जरूरत क्या थी, क्यों हुआ? 94 मुख्तलिफ मेडिसिन हैं जिसकी प्राइस बढ़ी है और इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन हामिद रजा साहब आज मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच हामिद फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं कि बड़ा चर्चा है, बड़ा क्रिटिसिज्म है, 94 मेडिसिन जो हैं ये असेंशियल मेडिसिन थी और जहां पे मेरी अंडरस्टैंडिंग है चूंकि मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, आ नहीं रही थी, इसलिए कि एक मैन्युफैक्चर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डॉलर की इन्फ्लेशन की वजह से इतनी ज्यादा होगी कि दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस दिस मेडिसिन एंड दैट इज द रीजन कि इनकी प्राइस ज्यादा बढ़ी है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने भी इसको रैशनलाइजेशन का नाम दिया है कि अगर एक दवाई वो अगर सस्ती है लेकिन अवेलेबल नहीं है तो उसका तो किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता और वो ज़रूरी भी है। अब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे ये काला मोतिया है, इसके लिए एक दवाई है एसिटाज़ोलिमाइड। अब वो दवाई जो है वो 1 रुपए की एक गोली थी और लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू डॉलर रॉ मटेरियल प्राइस बहुत ऊपर चलेगी, अब वो मार्केट से गायब हो गई। अब पेशेंट वो दवाई ख़रीद रहा है 2000 रुपये की या 1000 रुपये की और जो स्मगल होके आ रही है। तो गवर्नमेंट ने हमारे टैबलेट 1 रुपए की मिलती थी और नॉन अवेलेबिलिटी बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज हाई, वो मार्केट में स्मगल प्रोडक्ट 2000 रुपए तक 100 रुपए की एक गोली बिक रही थी। 100 रुपए की, माय गॉडनेस। अब गवर्नमेंट ने तो एक अच्छा स्टेप लिया कि उसकी प्राइस को 1 रुपए से बढ़ा के 7 रुपए कर दिया, उसका सारा कॉस्ट डाटा देख के, और एक कमेटी बैठती है जिसमें चारों सूबों के एक्सपर्ट होते हैं, वो पूरा उस डाटा को स्क्रूटनाइज करते हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस चेक करते हैं, फिर रीजनल प्राइसेस चेक करते हैं, उसके बाद लोएस्ट प्राइस जो रीजन में होती है वो देते हैं ताकि ये दवाई की प्रोडक्शन हो सके और मार्केट में अवेलेबल हो सके। अब कहने को तो आप कहेंगे जी उसकी प्राइस जो है वो 200 गुना बढ़ गई है, लेकिन वो दवाई अवेलेबल हो गई है। हाँ, और ये चंद रुपए का इंक्रीज जो है, अगर कोई एक 2 रुपए वाली टैबलेट जो है वो आपको 6-7 रुपए में मिल रही है तो हमें ये कोई इतनी मतलब अफोर्डेबिलिटी अगर लोगों की देखी जाए तो एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट फॉर दैट मैटर। अच्छा, जो 94 डिफरेंट मेडिसिन हैं, क्या उसमें कोई बहुत ज्यादा प्राइस हाइक भी है? मसलन कोई अगर 200 रुपए की मेडिसिन है तो वो 1000 रुपए की होगी या इसी लो बजट में? मोस्टली इसमें दवाइयाँ जो है ना उनकी कीमत किसी की 5% बढ़ी है, किसी की 10% बढ़ी है। कुछ जो बहुत ही लो प्राइस दवाइयाँ सी, अगर 1.5 रुपए की एक टैबलेट है वो 5 रुपए की हो गई है। अब कहने को तो वो 200% बढ़ गई है, लेकिन वो अवेलेबल हो गई है।
तो ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 400 की दवाई थी और वो 2000 की होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। दीज आर वेरी लो प्राइस मेडिसिन जिनको कि रैशनलाइज कर दिया गया ताकि वो अवेलेबल हो जाए। मुझे ये जानना है कि जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, इसकी ड्यूटी है, फर्ज है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें। यूजुअली जब प्राइस हाइक की बात की जाती है तो लोगों के अंदर एक पैनिक आ जाता है कि इलाज पहले ही अवेलेबल नहीं और ऊपर से दवाइयां भी बहुत महंगी होगी और मुझे नहीं पता कि वो कौन सी दवाइयां, अनलेस अनटिल कि मुझे वो पर्टिकुलर बीमारी हो जिसकी मैं मेडिसिन ले रहा हूं। जनरल अवेयरनेस के लिए जो ये मिसकंसेप्शन है, इसको खत्म करने के लिए आप लोगों को ज्यादा शायद सामने आने की जरूरत है। ज्यादा बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और मैं बल्कि कहूँगा कि आपका चैनल एक बहुत अच्छा एक मीडिया है इस चीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है अवेयरनेस क्रिएट करना। और बहुत सारी चीज़ों में जो परसेप्शन और रियलिटी है उसके अंदर बहुत बड़ा एक गैप होता है। अब लोगों का जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में शायद अद्वियात बहुत महंगी हैं, लेकिन आपको मैं एक ख़बर देता हूँ कि पाकिस्तान में दवाइयाँ पूरी दुनिया में और इस रीजन में इंक्लूडिंग हमारे हमसाया ममालिक के सबसे सस्ती हैं। उसकी 3 मिसालें आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि एक पैरास्टामोल की आप टैबलेट अभी ख़रीदने जाएं तो आपको 1 रुपये की 2 गोलियाँ मिल जाएंगी। 197 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आप चले जाएं, कहीं आपको ये 1 रुपये की 2 टैबलेट्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, द लोएस्ट प्राइस पाकिस्तान के अंदर है। इसी तरह से एक दवाई है जो हेपेटाइटिस का एक मेडिकल दवाई ईजाद हुई सॉफ्टवेयर के नाम से, ये हमारे हमसाया मुल्क के अंदर आज भी उसकी कीमत 42,000 रुपये का एक पैक है। पाकिस्तान के अंदर 5,800 रुपये उसकी कीमत है। ठीक है। इसी तरह से जो आइबुप्रोफेन का एक सिरप है वो 24 रुपये का आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। राइट। सो देर आर लॉट ऑफ मेडिसिन विच आर वेरी वेरी इकोनॉमिकल इन प्राइसेस, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी के मैन्युफैक्चरिंग लागत उनकी प्राइस से ज्यादा हो गई है। ठीक, दैट्स व्हाई वो अवेलेबल नहीं। राइट। मुझे आप बहुत इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं वो भी आपसे डिस्कस करने हैं कि जो स्मगलिंग का एक फैक्टर है यहाँ पे। आपने भी ये बात की कि जब जो एसेंशियल मेडिसिन थी वो मार्केट से गायब हुई, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे वो नहीं बना रहे थे, तो जो ब्लैक मार्केट है, जो स्मगलर्स थे, उनकी मेडिसिन जो कि नेबरिंग कंट्री से भी थी, बाहर के ममालिक, वो हमारे यहाँ पे बहुत महंगी प्राइस पे, जब आपकी जिंदगी का मामला होता है तो कोई प्राइस मैटर नहीं करती, आपको जिस मर्जी प्राइस पे वो चीज़ मिलेगी वो आप खरीदेंगे। हमने कोविड के दिनों में भी देखा कि जिस तरह जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी वो कितनी महंगी मिलना शुरू हुई। ब्लैक मार्केट का कितना बड़ा शेयर है हमारी फार्मास्यूटिकल में और वो कितना नुकसान हमारी फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल में अल्हम्दुलिल्लाह हम 90% से ज़्यादा अपनी मुल्क की ज़रूरियात पूरा कर रहे हैं, और दुनिया में चंद मुल्क ही ऐसे हैं जिनमें कि लोकल इंडस्ट्री है वो 90% से ज़्यादा अपनी अद्वियात की ज़रूरियात वो लोकल प्रोडक्शन से पूरा करते हैं। चंद एक ऐसी अद्वियात जो कि हैं तो एसेंशियल दवाइयाँ, लेकिन जब उनको कोई लोकल कंपनी नहीं बनाएगी ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स, उसमें फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉस्ट का है, डॉलर पैरिटी का है, इन्फ्लेशन का है, और उसकी ज़रूरत भी है। और जब मेरी अगर लागत 30 रुपये है और कीमत 15 रुपये है तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक कमर्शियल बिजनेस भी है ना। एग्जैक्टली। ठीक है। अब क्या होगा कि वो जब उसकी ज़रूरत होगी तो फिर वो रास्ता खोलेगी स्मगलिंग के चैनल्स का। लेकिन अगर उसी को हम जो वो 15 रुपये की दवाई है उसकी कीमत को हम मुनासिब कर दें, यानी 45 रुपये 50 रुपये कर दें और वो अवेलेबल हो जाए, जब मुझे लोकल मिलेगी तो स्मगलिंग का रास्ता तो खुद ही बंद हो जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और जो चीज़ जाननी है वो ये है कि बाज़ औक़ात आपने पैरासीटामोल की बात की, हम लोकल लेते हैं, वो पैनाडोल खाते हैं, 2 खाते हैं, सर दर्द ख़त्म नहीं होती, बाहर की कोई टेलेनॉल खा लेते हैं तो फ़ौरन सर दर्द ख़त्म हो जाती है। फार्मूलेशन वही है, सॉल्ट वही है, एफिकेसी में फ़र्क क्यों है? ये यहाँ पे भी ना ये सारा का सारा फ़र्क जो है ना एक परसेप्शन और साइकोलॉजिकल है। अच्छा, ठीक है कि वो लोकल पे खाने हैं इस वजह से ठीक नहीं है। दवाई में कोई फ़र्क नहीं है। राइट। आप हैरान होंगे कि इस वक्त जो आइबुप्रोफेन या टाइलेनॉल है ये यूएसए में तो बन ही नहीं रही। हाँ। दिस ऑल इज बीन मैन्युफैक्चर्ड समवेयर इन कनाडा और इंडिया। राइट। और वहाँ पे जाके इसकी लेबलिंग हो रही। ट्रू। तो वो मेड इन यूएसए नहीं है, मोस्ट ऑफ देम इज। तो ये परसेप्शन का फ़र्क ये है कि जब आप एक चीज़ कहते हैं कि ये यूएसए से आई है और मैंने डॉलरों में ख़रीदी है, तो वो बंदा का साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा होता है। और इवन प्लेसिबो दवाइयाँ जो हैं
यानी ऐसी दवाई जिसके अंदर कोई केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, सम टाइम उससे भी मरीज को आराम आ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो समझता है कि इससे मुझे आराम। डॉक्टर्स कहते हैं। मुझे एक जो अभी गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया कि ये प्राइसेस जो हैं ये रैशनलाइजेशन है, हमें जनरल पब्लिक को समझाने के लिए ये बताएं कि जब भी आपने किसी प्राइस को रैशनलाइज करना होता है, बेशुमार फैक्टर्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बिजली की कीमतें ज़्यादा हो गई, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा, और डॉलर तो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है और उसकी वजह से आपकी प्राइसेस। इसका प्रोसेस क्या है? हमारे गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे उन पे इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने बेशुमार दवाइयों की कीमतें ऐसी बढ़ा दी। क्या होता है? आपकी कमेटी है, गवर्नमेंट की कमेटी, मेक अस अंडरस्टैंड। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब किसी भी प्रोडक्ट पे हार्डशिप, इसको हम कहते हैं कि उसकी कॉस्ट जो बढ़ गई है, अब उसकी प्रोडक्शन मुमकिन नहीं है, तो हम जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इसकी एक ड्रग प्राइसिंग कमेटी है, उसमें चारों सूबों के नुमाइंदे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं जो उसमें बैठते हैं और वो पूरा उस एप्लीकेशन को एनालाइज करते हैं। उसमें हम अपनी रॉ मटेरियल की प्राइस और इनवाइस उनको फ्राहम करते हैं, अपने तमाम उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स और उसके जितने पैकिंग मटेरियल उसकी डिटेल उनको देते हैं और पूरा एक कॉस्ट डाटा उनको देते हैं। उस कॉस्ट डाटा को वो वेरीफाई करते हैं, उसको पूरा स्क्रूटनाइज करते हैं और वो जब वो जस्टिफाइड होता है तो फिर उनकी एक कीमत मुकर्रर की जाती है दवाई की। वो मुकर्रर करने के बाद वो रेफ़र करते हैं इसको कैबिनेट को, कैबिनेट जब उनको अप्रूव करती है तो फिर वो नोटिफाई हो जाती हैं प्राइसेस। अब ये एक प्रोसेस इतना लेंथी है और इतना स्लो है कि ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जिसमें कि मेन एक मीडिया और पब्लिक प्रेशर है, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को मोस्टली डेफर करते रहते हैं। आप अंदाज़ा करें कि 2019 की जो प्राइस कमेटी के मिनट्स थे 2019 फरवरी के, वो इस महीने में जाके साइन हुए। वो इसलिए ना, आप उसको डिफ्यूज करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते। बाहर के ममालिक में मैंने अब उसमें सफ़र किसने किया? हाँ, इंडस्ट्री ने तो किया। चले मेरे पास तो 100 दवाइयाँ, मैंने 2 नहीं बनाई, आपने मुझे कीमत नहीं दी, मैंने नहीं बनाई, लेकिन उस मरीज को तो हर रोज जरूरत है। वेरी गुड। वो जो लॉबिंग चाहिए थी, जो अवेयरनेस के लिए, वो शायद मिसिंग है। जिस तरह बाहर के ममालिक में जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं तो एक लॉबिंग की जाती है उसकी। चैलेंजेस क्या हैं फार्मास्यूटिकल को? राइट, हमेशा एक होता है कि इंडस्ट्री को शिकायत होती है गवर्नमेंट से, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, कोई आपके भी चैलेंजेस होंगे? देखें, ये पहले तो हमें ये समझना है कि ये इंडस्ट्री जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू एडेड इंडस्ट्री फॉर एनी कंट्री। यानी कोई भी दवाई पूरी दुनिया में कहीं जाएगी ना तो उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान ही लिखा होगा। और मैक्सिमम वैल्यू एडिशन अगर किसी एक प्रोडक्ट के अंदर हो सकती है तो वो फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अगर इसको मुनासिब तरीके से पैटर्नाइज किया जाए और इसमें जो रेड टेपिज्म है, जो बैरियर्स हैं और जो प्रोसीजरल डिलेज हैं, उनको अगर कंट्रोल किया जाए और इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक स्ट्रेटजाइज किया जाए कि इसकी एक्सपोर्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस इंडस्ट्री को कैसे मज़ीद फ्लरिश होने में हेल्प कर सकते हैं और जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, तो राइट नो 300 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री और अगले 2 सालों में ये $2 बिलियन तक पहुंच सकती है। $2 बिलियन तक, 2 बिलियन। मुझे इसका पोटेंशियल एक्सपोर्ट का जो है, आपने एक बड़ी बेसिक बात ये की थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फॉर दैट मैटर इवन रिटेल प्राइस भी हमारे यहाँ पे दैट इज द मिनिमम इन द वर्ल्ड एक्चुअली। दैट मीन कि हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम दुनिया की हर मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें अब $2 बिलियन की जब बात करते हैं तो टारगेट मार्केट यूजुअली क्या है? क्या हम टाइलेनॉल की तरह हम भी अमेरिका भिजवाएंगे चीजें? जी बिल्कुल। देखें, पूरी दुनिया आपका मार्केट है। अमेरिका जो है पूरी दुनिया की मार्केट का 48% है। यानी अगर पूरी दुनिया जो है $1.3 बिलियन की मार्केट है, उसमें 48% दवाई जो है वो अमेरिका में बिकती और कंज्यूम होती है। ठीक है, $1.3 ट्रिलियन की टोटल मार्केट है। तो उसमें देखें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री के पार्ट पे है कि इंडस्ट्री को भी अपने आप को इम्प्रूव करके उनको इंटरनेशनल एक्रीडेशंस लेना होंगी और ड्रैप को और जो आपका ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को एक मिल के एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। कैसे बनाएंगे? आपके एंड पे भी एफर्ट चाहिए ना। FDA अप्रूव्ड हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही कोई नहीं। बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, टू माई सरप्राइज लाइक बांग्लादेश में काफ़ी सारे हैं। We don't find a single FDA approved। जी बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री के पार्ट पे है कि उनको मज़ीद इन्वेस्ट करना है
ह्यूमन रिसोर्स में अपने प्लांट्स के ऊपर उनको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन तक लेकर जाना है, और ये सारा एक सपोर्ट सिस्टम के ज़रिए हो सकता है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनेंगी जिससे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज हों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था कि जो मिसकॉन्सेप्शन थी प्राइस हाइक के हवाले से, आज हमें पता चला कोई इतना ज़्यादा नहीं था, चंद रुपए बढ़े, लेकिन वो मेडिसिन जो अवेलेबल नहीं थी और जो एसेंशियल मेडिसिन थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, और ज़रूरी था 94 ऑफ दोज आइटम्स टू बी अवेलेबल इन द मार्केट, नो दीज विल बी अवेलेबल। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स डायनेमिक्स, जो काम करते हैं बाय द एंड ऑफ द डे वो लॉस नहीं कर सकते। इट्स अ बिजनेस फार्मास्यूटिकल एंड वी नीड टू पैट्रनाइज देम, इनकर्ज देम, इंस्टेड कि एक मेडिसिन हम 1000 रुपए की लें, अगर हम 50 रुपए की पाकिस्तान की ले रहे हैं और 10 रुपए का मार्जिन उनको दे रहे हैं, दे आर जस्टिफाइड, दे रैशनलाइज दैट एक्चुअली, एंड वी मस्ट इनकरेज एंड सपोर्ट देम बिकॉज वी नीड अ गुड हेल्थ। थैंक यू।